तो जो हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है पावर ऑफ एकोमोडेशन। हमें पता है कि जो आई होती है उसको दोनों जगहों की चीज़ों को देखना होता है। नियर पॉइंट जो है उसकी भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को उसको फोकस करना है, और जो फार अवे पॉइंट है उसको भी उसको फोकस करना है। तो उन दोनों ही चीज़ों को फोकस करने के लिए हमारी जो क्रिस्टलाइन लेंस होती है उसके फोकल लेंथ को चेंज होना पड़ता है। या तो उसका फोकल लेंथ ज़्यादा किया जा सकता है और कम भी, विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। तो सिलियरी मसल्स जब रिलैक्स होती हैं तो उसका फोकल लेंथ कम हो जाता है, और फोकल लेंथ कम हो जाने की वजह से पावर ऑफ कन्वर्जेंस जो होता है वो उसका बढ़ जाता है। तो हम लोग उसको डायग्राम के हेल्प से देखते हैं। तो ये हमारा आई बॉल है, ये कॉर्निया है, यहाँ पर हमारे पास सिलियरी मसल्स हैं, ये लेंस है हमारी, और ये नीचे वाली सिलियरी मसल्स है। तो जब भी हमारी सिलियरी मसल्स रिलीज होती हैं या रिलैक्स होती हैं तो उनके वजह से ये लेंस जो होता है वो ब्रॉड हो जाता है, और उसके ब्रॉड होने के वजह से जो उसका फोकल लेंथ होता है वो कम हो जाता है, और उसकी जो कन्वर्जेंस पावर होती है वो बढ़ जाती है। डिपेंडिंग अपॉन दैट, अगर कोई बॉडी हमारा बहुत ही नियर पॉइंट पे है तो उसके वजह से जो हमारे जो रेज आ रहे होंगे, जो लाइट के रेज आ रहे होंगे, वो इस तरह से आ रहे होंगे। तो उनको कन्वर्ज करने के लिए आई को ज़्यादा पावर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, और उसी वजह से जो इसका लेस फोकल पॉइंट है या फिर जो मोर पावर है उसके वजह से वो आराम से उसको कन्वर्ज करके रेटिना पर इमेज को फॉर्म कर देती है और हमें एक शार्प इमेज मिल जाती है। उसी तरीके से अगर हमें बहुत फार किसी चीज़ को, किसी बहुत दूर चीज़ को, किसी फार पॉइंट की चीज़ को हमें फोकस करना है तो उससे आने वाली लाइट जो होगी वो यूजुअली पैरेलल होगी। यूजुअली क्या, हमेशा ही पैरेलल होगी। तो वो अगर वो हमारे फोकल लेंथ के पैरेलल आ रही है, अगर वो फोकल लेंथ के पैरेलल आ रही है तो उस रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करने के लिए हमारी जो लेंस होती है उसका फोकस जो होता है, फोकल पॉइंट जो होता है या फोकल लेंथ जो होता है उसको बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा। उसके लिए हमारी जो सिलियरी मसल्स होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं दूसरा डायग्राम एक ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों को उसी तरीके से वापस से एक आई बॉल ड्रॉ करनी है, साथ में एक कॉर्निया ड्रॉ करना है, और ये है हमारी सिलियरी मसल्स, ये हमारी लेंस है, ये नॉर्मल पोजीशन की लेंस है। अब अगर हम लोग इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से ये लेंस जो होगा उसका फोकल लेंथ कम हो जाएगा, उसका फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, उसकी जो विड्थ होती है वो घट जाएगी, और उसके वजह से उसकी फोकल लेंथ जो होगी वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। और उस इंक्रीज्ड फोकल लेंथ की वजह से ये जो हमारी जो लेंस है उसके इंक्रीज्ड फोकल लेंथ की वजह से जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है वो उसको ईजिली कन्वर्ज करके एक शार्प इमेज रेटिना के ऊपर फॉर्म कर पाएगा। तो मेजर अगर हम लोग बात करें बहुत ही मोटे मोटे में, तो पावर ऑफ एकोमोडेशन हम इसी को कहते हैं। पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब ये हुआ कि चाहे ऑब्जेक्ट हमारा किसी भी पोजीशन पे रहे, चाहे वो फार पॉइंट पे रहे, चाहे वो नियर पॉइंट पे रहे, दोनों ही केसेस में अगर इमेज रेटिना के ऊपर फॉर्म हो रही है और वो क्लियर क्रिस्प इमेज फॉर्म हो रही है तो उसको हम लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। और हम ये कहते हैं कि इस केस में जो हमारी इमेज जो हमारा आई है वो एक हेल्दी आई है जो कि दोनों ही जगहों की चीज़ों को बहुत ही क्लियरली देख पा रहा है। अगर किसी आदमी का पावर ऑफ एकोमोडेशन वीक हो जाए, अगर वो चीज़ों को फोकस ना कर पाए, तो उसी को हम लोग कहते हैं अनहेल्दी आई, या फिर उसको हम लोग कहते हैं डिफेक्ट इन आई, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो हम लोगों को अब देखना है डिफेक्ट इन आई। तो डिफेक्ट इन आई के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो वैसे तो हमारे सिलेबस में केवल 3 ही टाइप के डिफेक्ट हैं जो कि हमें देखना है। सबसे पहला है मायोपिया, मायोपिया जिसको हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस या फिर नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। दूसरे टाइप का डिफेक्ट जो हमें देखना होता है वो होता है हाइपरमेट्रोपिया, या जिसको हम लोग
फार साइटेडनेस कहते हैं, फार साइटेडनेस कहते हैं इसको। और जो हमारी थर्ड टाइप की जो प्रॉब्लम होती है या डिफेक्ट होती है उसको हम लोग कहते हैं प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया। और ये जो डिफेक्ट होता है हमारा, दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू ओल्ड एज, प्रेस बायोपिया। और इसका हम लोग, इसमें क्या होता है कि हम लोग ना तो फार की चीज़ पे अच्छे से फोकस कर पाते हैं, ना तो करीब की चीज़ पे अच्छे से फोकस कर पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो होती है वो जनरली ओल्ड एज में होती है। आपने देखा होगा जो बूढ़े लोग होते हैं उनको हर चीज़ को देखने में प्रॉब्लम होती है, या तो वो पास होगी तो भी उन्हें देखने में प्रॉब्लम होगी, और अगर वो चीज़ दूर है तो भी उन्हें देखने में प्रॉब्लम होती है। तो उस टाइप की बीमारी को हम लोग कहते हैं प्रेस बायोपिया। तो हम लोगों को सबसे पहले इन प्रॉब्लम्स को समझना है कि ये प्रॉब्लम्स होते क्यों हैं, उसके बाद हम लोग इसके करेक्शन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मायोपिक आई को देखते हैं कि एक मायोपिक आई में होता क्या है। तो एक मायोपिक आई जो रहेगी वो हमें इस तरह से दिखाई देगी। तो वो उसका आई बॉल जो रहेगा वो बिल्कुल सिंपल उसी तरीके से रहेगा जैसा कि हमेशा रहता है। प्रॉब्लम बस ये होती है कि जो सिलियरी मसल्स होती हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं, और कॉन्ट्रैक्ट ना कर पाने की वजह से जो इसका फोकल लेंथ रहता है वो हर समय बड़ा ही रहता है। ये प्रॉब्लम जनरली बच्चों में देखी जाती है। एज 5 से लेकर के 15 ईयर्स तक के हम बच्चों में ये बीमारी देखी जाती है। ड्यू टू देयर डेफिशिएंसी, ड्यू टू देयर बैड न्यूट्रिशन, ये प्रॉब्लम जो होती है वो जनरली अकर कर सकती है। तो उसमें होता क्या है कि शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब हम लोग पास की चीज़ों को तो अच्छे से फोकस कर सकते हैं, लेकिन दूर से आने वाली जो भी रेज होती हैं उनको फोकस कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हम लोगों को करेक्शन करना पड़ता है। तो यहाँ होता ही है कि पास की चीज़ें जो रहती हैं वो तो अच्छी तरीके से वो हम लोग उसको फोकस करके और रेटिना पे उसका इमेज फॉर्म कर लेते हैं, लेकिन जो दूर से आने वाली जो रेज ऑफ लाइट है, जो दूर से आने वाली पैरेलल रेज ऑफ लाइट है, उनके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि इसका फोकल लेंथ कम होने की वजह से और उसकी कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा होने की वजह से ये बहुत पहले ही उसको कन्वर्ज कर देता है। मतलब जो रे ऑफ लाइट होती है ये उसको बहुत पहले ही कन्वर्ज कर देता है, और जो हमारा इमेज बनता है रेटिना के ऊपर वो शार्प नहीं बनता है। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे एक्चुअल कन्वर्जेंस नहीं हो रहा है रेटिना के ऊपर। रेटिना के ऊपर मुझे इसको एक्सटेंड करना पड़ा और तब जाकर के ये कन्वर्ज हो रहा था। तो इसीलिए एक शार्प इमेज नहीं फॉर्म कर पाता है कोई भी, और उसके वजह से उसको क्लियर चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं दूर की। तो पास की चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही होती हैं, इसीलिए इसका नाम शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस कहा जाता है। हाँ, अगर हम लोग इसको नॉर्मली इसको हम लोग को करेक्ट करना हो तो इसके करेक्शन के लिए ये हमारी मायोपिक आई है, मायोपिक आई है ये। अगर इसको हमें करेक्ट करना हो तो देखिए हुआ क्या है यहाँ पे कि जो कन्वर्जेंस पावर था उसका वो इंक्रीज हो चुका है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसका फोकल लेंथ जो था वो डिक्रीज हो चुका है। तो हमें इसकी कन्वर्जेंस पावर को घटाना होगा। तो इसकी कन्वर्जिंग पावर को अगर मुझे घटाना है या फिर इसको मुझे थोड़ा दूर पर ले जाकर के इसको कन्वर्ज करवाना है, तो उसके लिए मुझे एक कनकेव लेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ क्या करूँगा कि ये जो मेरी आई बॉल थी, ये जो आई बॉल है हमारी, हम लोग उस आई बॉल में अपने लेंस के आगे एक कनकेव लेंस ऐड कर देंगे। उस कनकेव लेंस के ऐड कर देने के वजह से जो रे ऑफ लाइट एक्चुअली में पैरेलल आ रही थी इसके, वो उसको कन्वर्ज करके थोड़ा सा और फार अवे कर देगा। और उस लाइट के फार अवे हो जाने की वजह से, उस रे ऑफ लाइट के फार, मैं इस डायग्राम को रीड्रॉ कर देता हूँ ताकि और क्लियर रहे ये समझने के लिए। थोड़ा डायग्राम बड़ा कर लेते हैं हम लोग इसको। तो ये हमारी आई बॉल है, ये कॉर्निया है, ये हम लोगों ने करेक्टिव लेंस लगा दिया यहाँ पे जो कि एक कनकेव लेंस है। अब ये जो हमारी सिलियरी मसल्स हैं वो इसको कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं पा रही हैं, तो इसका फोकल लेंथ जो है वो हमारा यूजुअल से बहुत कम रह रहा है। तो उसके वजह से जब दूर से आती हुई रेज ऑफ लाइट है तो उसको ये जो लेंस है
वो और फार अवे कर देगा, उसको और डाइवर्ज कर देगा। उस डाइवर्जेंस की वजह से जो एक्चुअल यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो कि बहुत इनफाइनाइट पे रखा हुआ था, वो इस केस में इनफाइनाइट पे ना रह करके एक हमारे पास इमेजिनरी या फिर एक अनरियल ऑब्जेक्ट यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको बेटर तरीके से समझा देता हूँ रेज से ही। तो रेज जो थी वो डाइवर्जिंग हो गई थी। अब उस डाइवर्जिंग लाइट को अगर मुझे कन्वर्ज करवाना है तो उसके लिए ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा पावर पहले से प्रेजेंट है। उस ज़्यादा पावर को कन्वर्ज कराना हमारे लिए बहुत ईजी है, तो इसी से हम लोग इसको कन्वर्ज करा लेते हैं। डायग्राम में थोड़ा सा और बेटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने लगाया एक कनकेव लेंस, ये है पैरेलल आने वाली रे ऑफ लाइट्स, और उसके बाद ये जो हमारी लेंस है उसने उसको डाइवर्ज कर दिया। तो इसने इसको डाइवर्ज करके यहाँ पहुँचा दिया, और इसने इसको डाइवर्ज करके यहाँ पहुँचा दिया। और डाइवर्ज हो जाने की वजह से अब इसका फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अब इसका जो फोकल लेंथ है वो स्मॉल है, और इसका पावर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो पावर स्ट्रांग होने की वजह से कन्वर्जेंस जो होगी इसकी वो अब जाकर के रेटिना पर होने लग जाएगी। और ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगा कि किस फोकल लेंथ का हमें कनकेव मिरर यहाँ पे यूज़ करना है? तो उसके लिए आपने देखा होगा जब भी आप आईवेयर शॉप पे जाते हो तो वहाँ पे आपको डिफरेंट ग्लासेस चेंज कर करके वो दिखाते हैं, और जो भी लेंस उसमें फिट होता है उसी लेंस का आपके लिए ग्लास बना दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से यूज़ करके और ये देखते हैं कौन सा कनकेव लेंस होगा जो कि इसके लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपका इमेज रेटिना पे बनाने के लिए। तो यहाँ पे और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं पावर बहुत बार यूज़ कर रहा हूँ। तो जो पावर वर्ड होता है उसका यूनिट होता है डायोप्टर, और उसका फॉर्मूला होता है 1/, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ जितनी ज़्यादा होगी कन्वर्जेंस पावर उतना कम होगा, फोकल लेंथ जितनी कम होगी कन्वर्जेंस पावर उतना ही ज़्यादा होगा। पावर का यूनिट होता है डायोप्टर, और फोकल लेंथ जो होता है वो हमारा मीटर में या फिर जिस भी यूनिट में आप रखना चाहें उस यूनिट में रख सकते हैं, सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में आप उसको रख सकते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट हम लोग जो देखने वाले हैं, नेक्स्ट जो डायग्राम हम देखने वाले हैं वो हाइपरमेट्रोपिया के लिए देखने वाले हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्या होता है कि जो सिलियरी मसल्स होती हैं वो पहले से ही बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती हैं, और स्टिफ हो जाने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट ही रहती हैं हर समय, वो हमारी रिलैक्स हो ही नहीं पाती हैं। तो एकदम ऑपोजिट होता है ये मायोपिया के। तो उसमें क्या होता है कि हमेशा हमारा जो फोकल लेंथ रहता है वो हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। फोकल लेंथ हमें ज़्यादा मिलता है तो कन्वर्जेंस पावर उसकी बहुत कम हो जाती है। तो इसको हम लोग फार साइटेडनेस भी कहते हैं, क्योंकि ये दूर से आने वाली चीज़ों को तो बहुत आराम से कन्वर्ज करवा लेता है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि इसकी पावर कम होने की वजह से जो भी रेज ऑफ लाइट पास से आ रही होती है, या वो चीज़ें जो वो ऑब्जेक्ट जो कि पास में रखी होती है, ये उसको रेटिना के ऊपर कन्वर्ज नहीं करवा पाता है। तो रेटिना के ऊपर कन्वर्ज नहीं करा पाता है तो होता क्या है कि जो इमेज फॉर्म होता है या फिर जो एक्चुअल इमेज फॉर्म होता है वो बियॉन्ड रेटिना फॉर्म होता है। और बियॉन्ड रेटिना अगर कोई भी इमेज फॉर्म हो रही है तो हम लोग उसको क्लियरली नहीं देख पाएंगे, वो जो इमेज बनेगी वो शार्प नहीं बनेगी, और शार्प इमेज ना होने की वजह से हम लोगों को देखने में उसको दिक्कत होगी। तो होगा क्या कि शार्प इमेज ना बनने की वजह से हम लोगों को वो क्लियरली नहीं दिखाई देगी, एंड दैट प्रॉब्लम इज नोन एज हाइपरमेट्रोपिया। अब ये प्रॉब्लम जो होती है वो जनरली अडल्ट्स में देखी जाती है। अडल्ट्स मीन्स 25 से लेकर के 45 तक अगर ये प्रॉब्लम किसी को होने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और रीज़न वही सेम है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, या फिर अगर आपने कोई भी मतलब अगर या तो ये जेनेटिक भी हो सकता है या फिर इसमें आपको दूसरी प्रॉब्लम जो है वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। आजकल का जो न्यूट्रिशन कल्चर है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है, उसके वजह से हमको ये प्रॉब्लम जो होती है वो देखने को मिलती है। ये जो आई हमने ड्रॉ किया है वो एक हाइपरमेट्रोपिक आई है, ये एक हाइपरमेट्रोपिक आई है। और अब हमें क्या करना पड़ेगा कि देखिए हो क्या रहा है कि ये जो लेंस है हमारा, जो लेंस हमारे पास अब अवेलेबल है आईबॉल के अंदर, उसकी कन्वर्जिंग पावर बहुत कम है, वो कन्वर्ज ठीक से रेटिना के ऊपर कर नहीं पा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाना पड़ेगा।
कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाने के लिए हमें एक कन्वर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा। कन्वर्जिंग लेंस कौन सी लेंस होती है? वो एक कन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया कि इसका करेक्शन वाला जो डायग्राम है वो देख लेते हैं। तो करेक्शन वाले डायग्राम के लिए हम लोग यहां पे एक आईबॉल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी आईबॉल है, ये कॉर्निया है, ये हो गया हमारा सिलियरी मसल्स, ये है हमारी हाई फोकल लेंथ की क्रिस्टलाइन लेंस जिससे कि जो कि डिफेक्ट की वजह से हमारे अंदर जनरेट हो गई है। इसको क्लियर करने के लिए, इसको सुधारने के लिए हम लोग इसकी जगह पे इसके आगे ही एक कन्वर्जिंग लेंस लगा देंगे जो कि इसकी कन्वर्जिंग पावर को इंक्रीज कर दे, ताकि जो हमारी रे ऑफ लाइट बियॉन्ड रेटिना मीट हो रही है वो ऑन रेटिना मीट होने लगे। तो प्रॉब्लम क्या था, इसको हम लोग कहते हैं फार साइटेडनेस। तो यहाँ पे दूर की चीज़ों को देखना तो काफ़ी ईजी होता है, लेकिन पास की चीज़ों को देखने में हमें बहुत दिक्कत होती है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि जो भी रे ऑफ लाइट, जो भी हमारा जो ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ करोगे उसको आप नियर पॉइंट पे ड्रॉ करोगे, उसको बहुत क्लोज ड्रॉ करोगे आई के। तो रे ऑफ लाइट जो होगी वो इस तरीके से डाइवर्ज करते हुए आएगी, डाइवर्ज करते हुए आएगी। तो ये जो पहली लेंस है वो उसको पहले से ही थोड़ा सा कन्वर्ज कर चुकी रहेगी, वो उसको कन्वर्ज करना स्टार्ट कर चुकी रहेगी, वो 60 to 70% उसको पहले से ही कन्वर्ज कर देगी। और उसके बाद जो बाकी का काम होता है ये हमारी सेकेंड जो लेंस है वो उसको बाकी का काम कंप्लीट कर देती है। मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा और इफेक्टिव ड्रॉ कर देता हूँ। ये इसको कन्वर्ज करना स्टार्ट कर चुका था और उसके बाद जो हमारी रे ऑफ लाइट होगी वो इजीली रेटिना के ऊपर कन्वर्ज कर जाएगी एंड हमें बिल्कुल शार्प इमेज दिखने लगेगा। प्रोसेस उसी तरीके से बिल्कुल सेम है। आप किसी भी आई शॉप पे जाओगे, वो वहाँ पे आपको बिठा करके एक मशीन के अंदर डिफरेंट लेंसेज आपको ट्राई करके दिखाएगा, और जो भी लेंस आपके लिए बेटर होगा, जो भी लेंस में आपको क्लियर इमेज फॉर्म होते हुए दिखाई देगी, वही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब वही आपके लिए एक डिफेक्ट करेक्शन की तरह से यूज़ किया जाएगा और उसी लेंस का आपको एक ग्लास बना के दे दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसका जो फोकल लेंथ, इसका जो पावर था, हमने एक नेगेटिव पावर यूज़ किया था। नेगेटिव पावर इसलिए क्योंकि इसको हम लोगों को डाइवर्ज कराना था। कन्वर्जिंग पावर जो थी हम लोग की इसकी कम करानी थी। तो कन्वर्जिंग पावर कम करने के लिए नेगेटिव पावर का एक लेंस हम लोगों को लगाया जाता है। आपने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरा पावर माइनस इतना है, माइनस उतना है। तो माइनस का मतलब होता है कि उसने एक कनकेव लेंस का यूज़ किया है, वेयरएज जब पावर हमारी पॉजिटिव होती है उसका मतलब ये होता है कि आपने एक करेक्टिव लेंस में एक कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया, और वो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो आपके पावर को इंक्रीज कर रही है। तो इंक्रीज करने के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा, ऐड मतलब पॉजिटिव, और इसीलिए वो पावर जो होता है वो पॉजिटिव में डिनोट किया जाता है। उसी तरीके से जो हमारे पास लास्ट है प्रॉब्लम, लास्ट डिफेक्ट होती है, उस डिफेक्ट को हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया एक इस तरीके की प्रॉब्लम है जो कि बुढ़े लोगों को होती है, जिसमें उनके सिलियरी मसल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं और वीक हो जाते हैं। तो ना ही उनकी जो सिलियरी मसल होती है वो लेंस के फोकल लेंथ को इंक्रीज कर पाती है और ना ही डिक्रीज कर पाती है। इसके वजह से उनके लिए कहीं की चीज़ को भी फोकस करना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। वो ना ही तो दूर की चीज़ को फोकस कर सकते हैं और ना ही पास की चीज़ को फोकस कर सकते हैं। तो उस केस में अगर आपका ऑब्जेक्ट बहुत क्लोज है तो वो भी उनके लिए फोकस करना इम्पॉसिबल है, वो उसका भी क्लियर इमेज नहीं ड्रॉ करा पाएंगे। और अगर वो ऑब्जेक्ट बहुत फार है तो उस केस में भी इमेज उनका शार्प फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि उस केस में जो इमेज होता है वो आउट ऑफ द आईबॉल, रेटिना के पीछे, बियॉन्ड द रेटिना फॉर्म होने लग जाता है। तो बियॉन्ड द रेटिना उस डायग्राम, उस इमेज के फॉर्म होने की वजह से दोनों ही क्लियर इमेजेस उन्हें नहीं मिल पाती हैं, और इसीलिए हम उनको प्रॉब्लम होती है देखने में। इसको करेक्ट करने के लिए हमें बायफोकल लेंथ का यूज़ करना पड़ता है। ये जो बीमारी होती है वो यूजुअली ओल्ड एज में होती है। बहुत ज़्यादा एज हो जाएगी अगर, तो सिलियरी मसल्स जो होती हैं वो काफ़ी स्टिफ हो जाती हैं। उस स्टिफनेस की वजह से कुछ भी देख पाना बहुत मुश्किल होता है, और उसको करेक्ट करने के लिए एक हम लोग बायफोकल लेंस का यूज़ करते हैं।
सो बाइफोकल लेंस क्या होती है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, उसके पास दो फोकल लेंथ्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, उस केस को ड्रॉ करने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि आपने जैसे पुराने, मैं आपको पहले एग्जांपल से समझा देता हूँ कि बाइफोकल लेंस दिखता कैसा है, तो वो समझने में आसानी होगी। आपने देखा होगा बहुत पुराने टाइम के जो ग्लासेस आते थे, उन पुराने ग्लासेस में आपको एक सेमी सर्कुलर ऐसा कट की तरह से दिखाई देता था। ऐसा लगता था कि वो लेंस जो है वो टूटा हुआ है। तो नीचे वाला पोर्शन जो होता था वो पता चलता था कि अलग तरह का है, और ऊपर वाला पोर्शन जो है वो पता चलता था कि वो अलग किसी तरह का है। मतलब उसमें ऐसा लगता था कि ये बीच में से क्रैक है, जबकि वो एक क्रैक नहीं होता था। नीचे की तरफ अलग टाइप के लेंस उसमें लगाए जाते हैं और ऊपर की तरफ अलग टाइप के लेंस लगाए जाते हैं। तो जैसे नीचे की तरफ उनको अगर देखना हो तो नीचे की तरफ यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस लगाया जाता है। उस कन्वेक्स लेंस की वजह से वो पास की चीज़ अगर पढ़ना चाहें तो उसको नीचे की तरफ से देख सकते हैं, और किसी दूर की चीज़ को अगर वो देखना चाहें तो ऊपर लगे हुए कनकेव लेंस की हेल्प से वो दूर की चीज़ों को भी फोकस कर सकते हैं। तो ये जो काम होता है वो हम लोग प्रेस बायोपिक आई के लिए करते हैं। तो बाइफोकल लेंस लगाए जाते हैं, और ये जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था वो पुराने समय में यूज़ किया जाता था। बाइफोकल लेंथ के हम लोग लेंसेज यूज़ कर लेते थे। अब क्या है कि अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम लोग सिलिंड्रिकल लेंसेज का यूज़ करके और वहाँ पर एक ही टाइप का ग्लास यूज़ करके दोनों ही चीज़ों को फोकस में लेकर के आ सकते हैं। तो प्रेस बायोपिक आई के लिए आपको जो डायग्राम बनाना होगा वो आप सिंपली ऐसा बना सकते हो कि ये एक आपका आई बॉल है। सेकेंड, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। ये आई बॉल है, हाँ। तो यहां पर ये कोई भी किसी भी चीज को ये फोकस कर नहीं पा रहे थे, तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे बाइफोकल लेंथ की एक लेंस यूज कर ली है। उसके वजह से जो भी चीजें चाहे वो पास हो या चाहे वो दूर से आने वाली लाइट हो, रे ऑफ लाइट हो, ये दोनों ही चीज को इजीली फोकस कर पाएगा और दोनों ही चीजों का एक क्लियर इमेज फॉर्म कर पाएगा, और इससे हम लोग प्रेस बायोपिक आई को बहुत आराम से करेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद इस पूरे चैप्टर में केवल न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं। वो न्यूमेरिकल्स हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे और वहां पे हम लोग समझेंगे कि इसके न्यूमेरिकल्स किए कैसे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।